यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो मैं अब आपके लिए लेके आया हूँ नाइन्थ क्लास की जो अपनी फर्स्ट पोएम चल रही थी दी रोड नॉट टेकन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टेक्सटुअल। इसके 3 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे और इससे आगे 4th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सो 4th क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम मीन। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम मीन। आपके विचार में अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं उनका क्या अर्थ है। लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। वापिस जाते हुए, पीछे जाते हुए, दूसरे रास्ते पर जाते हुए कवि क्या पश्चाताप करता है या उस चॉइस को स्वीकार कर लेता है। सो आंसर द लास्ट 2 लाइन शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग ए चॉइस इन वंस लाइफ। अंतिम 2 पंक्तियां जो है ना कविता की, द लास्ट 2 लाइन शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग ए चॉइस इन वंस लाइफ। अंतिम 2 पंक्तियां जीवन में कोई विकल्प चुनने के महत्व को दर्शाती है। कवि के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पोएट द लास्ट 2 लाइन शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग ए चॉइस इन वंस लाइफ। अंतिम 2 पंक्तियां जीवन में कोई एक विकल्प चुनने के महत्व को प्रस्तुत करती है। द पोएट हैड टेकन ए पाथ, द पोएट हैड टेकन ए पाथ दैट वाज रादर अनयूज्ड सो फार। द पोएट हैड टेकन ए पाथ, कवि ने एक ऐसे रास्ते को अपनाया जो अभी तक अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल किया गया था। अनयूज्ड होता है, अनयूज्ड सो फार भी कम इस्तेमाल किया गया था। भी कवि ने 2 चॉइस में से उस रास्ते को चुना जो लोगों के द्वारा बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया था। एंड दैट हैज मेड फॉर हिम ऑल द डिफरेंस, तथा इससे ही उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर पड़ गया, तथा इससे उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ गया। आई थिंक द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस of taking the road that was less traveled by. I think मेरे विचार में मैं ऐसा सोचता हूँ। द आई थिंक द पोएट रिग्रेट, मेरे विचार में कवि अपनी चॉइस पे पश्चाताप करता है। मेरे विचार में कवि अपनी चॉइस पे, उन्होंने जो सेकंड रोड चुनी थी अपनी चॉइस पे, वो पश्चाताप करता है। दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाई, और उन्होंने उस रोड को चुना था जो कि लोगों के द्वारा अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड टू मेक ए डिफिकल्ट चॉइस, और डू यू थिंक यू विल हैव ए डिफिकल्ट चॉइस टू मेक। हाउ विल यू मेक द चॉइस, for what reason? Have you ever had to make a difficult choice? क्या ऐसी सिचुएशन कभी आपके सामने भी आई है? और do you think you will have a difficult choice to make? और क्या आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आई भी एक चॉइस 2 में से एक को चुनना थोड़ा मुश्किल हो गया हो? How will you make the choice? तब आपने किसको चुना? For what reason? इसके बारे में अपने कारण दीजिए। आंसर जो है इसका, it will always difficult to make a choice when the different alternative appear equally good. डिफरेंट होता है विभिन्न, अल्टरनेटिव विकल्प, अपीयर मीन होता है प्रस्तुत होना, इक्वली एक समान। इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू मेक ए चॉइस व्हेन द डिफरेंट अल्टरनेटिव अपीयर इक्वली गुड। चुनाव कर पाना सदा ही कठिन होता है। इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू मेक ए चॉइस, चुनाव करना हमेशा ही कठिन होता है जब विभिन्न प्रकार के विकल्प समान रूप से अच्छे लगते हो। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में आई विल नॉट मेक एनी हरी इन मेकिंग द चॉइस। ऐसी स्थिति में हमें कभी भी किसी प्रकार की हरी होता है जल्दी करना, ऐसी स्थिति में हमें कभी भी किसी प्रकार की जल्दी नहीं करनी चाहिए। आई विल कंसाइडर एवरी एस्पेक्ट,
हमें हमेशा ही प्रत्येक पहलू पर, एवरी एस्पेक्ट होता है प्रत्येक पहलू, हमें हमेशा ही प्रत्येक पहलू पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। एंड व्हेन वंस द चॉइस हैड बीन मेड, और उसके बाद में ही, और एक बार जब चुनाव कर लेना चाहिए, उसके बाद में उस पर अडिग रहना चाहिए। आई विल कंसिडर एवरी एस्पेक्ट एंड व्हेन वंस द चॉइस हैड बीन मेड आई विल स्टिक टू इट, और उस पे पूरी तरह से डटे रहना चाहिए। आई विल हैव नो रिग्रेट लेटर, और बाद में उस पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट, आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट what might have been, or do you accept the reality? आफ्टर यू मेड ए चॉइस, चॉइस करने के बाद में, चुनाव करने के बाद में, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट, क्या आप हमेशा उसी के बारे में सोचते हो? एक बार चॉइस करने के बारे में, बाद में क्या आप हमेशा उसी के बारे में सोचते हो या उसकी वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हो? अब आंसर है, इट इज नो गुड टू थिंक अबाउट वट माइट हैव बीन। यह सोचने का कोई लाभ नहीं होता है। इट इज नो गुड टू थिंक अबाउट वट माइट हैव बीन, यह सोचने का कोई लाभ नहीं होता कि क्या हो सकता है। इट इज नो यूज टू थिंक अबाउट वट इज गोन एंड कैन नॉट बी रिकॉल्ड। इट इज नो यूज टू थिंक, उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं होता। जो बीत गया वो बीत गया, और जो बीता हुआ समय है ना, वो कभी भी वापस भी नहीं आ सकता। आई ऑलवेज एक्सेप्ट द रियलिटी एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं सदा वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ, मैं हमेशा ही वास्तविकता को स्वीकार करना चाहता हूँ और इसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। इस पोएम का मुख्य विचार क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, किसके बारे में है पोएम, इसकी डिटेल बतानी है। द पोएट ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग ए राइट चॉइस। The poet bring out the importance of making a right choice। कवि ठीक चुनाव करने के महत्व को व्यक्त करता है। The poet bring out the importance of making a right choice। कवि ठीक चुनाव करने के महत्व को व्यक्त करता है। The correct choice can make one's future। और सही चुनाव है ना, correct choice मीन सही चुनाव, सही चुनाव ही किसी व्यक्ति का भविष्य बना सकती है। ठीक चुनाव मनुष्य का भविष्य बना सकता है। द रॉन्ग वन कैन मार इट। और गलत चुनाव है ना, उससे भविष्य बिगड़ सकता है, उससे। द करेक्ट चॉइस कैन मेक वन फ्यूचर, द रॉन्ग वन कैन मार इट। ए चॉइस वंस मेड कैन हार्डली बी रिवर्स्ड लेटर। और एक बार किया गया चुनाव को बाद में मुश्किल से ही बदला जा सकता है। वंस द पोएट हैड टू चूज बिटवीन टू रोड। एक बार कवि को दो सड़कों में से एक को चुनना पड़ा था। ही चोज द वन दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाई। और कवि ने उस सड़क को चुन लिया जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल की गई थी। एंड दैट, और इससे ही सेज हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और इससे ही उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो इसी के साथ इस पोएम के क्वेश्चन खत्म।